बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले ना फिर हाँ, आसम सलीम बाजवा का इस्तीफ़ा क्यों मंजूर किया गया? आला ज़रफ़ी की एक और बेहतरीन मिसाल जो है वो रकम कर दी गई। आज की वीडियो में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। तो वहीं बुग़्ज़े इमरान खान और आसम बाजवा में हामिद मीर ने अपनी असलियत दिखा दी, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स लाजमी करें। नाज़रीन, आला ज़रफ़ी एक चीज़ है जो इंसान के वक़ार को कभी कम नहीं होने देती। पाक फ़ौज के तरबियत याफ्ता नौजवान ना सिर्फ मुल्क व कौम की खिदमत करने में सफ़े अव्वल में रहते हैं, बल्कि निजी ज़िंदगी में भी इनके तर्ज़ ज़िंदगी में मुल्क से मोहब्बत की झलक नुमाया नज़र आती है। इसी तरह जनरल आसम सलीम बाजवा पाक फ़ौज के तर्जमान रहे हैं। इन्होंने उस वक़्त तर्जमानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए जब भारत पाकिस्तान में खुलकर दहशतगर्दी कर रहा था। नाज़रीन, आसम सलीम बाजवा ने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जिस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल किया, इसको आज भी पाकिस्तान के अवाम सराहते हैं। आसम सलीम बाजवा की खिदमात का इतराफ़ करते हुए CPAC का चेयरमैन बनाया और इन्होंने अपने इसी ओहदे से भी इंसाफ करते हुए न सिर्फ मुल्क व कौम की खिदमत की बल्कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान तल्लुकात की मज़ीद मजबूती के लिए काम करते रहे। सोशल मीडिया पर इनके असासों के हवाले से खबरें शाया हुई तो इन्होंने कमाल आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए तहकीकात तक खुद को अपने ओहदे से अलग करने के लिए इस्तीफ़ा दिया, जिसे कबूल ना किया गया। लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा साहब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मुआवने खसूसी बराए इत्तलात व नशरियात का ओहदा छोड़ दिया है। इस हवाले से समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपनी एक ट्वीट में इन्होंने लिखा कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से दरख्वास्त की थी कि मुझे मुआवने खसूसी बराए इत्तलात व नशरियात के इजाफी ओहदे से दस्तबरदार होने दें। आसम सलीम बाजवा साहब ने मज़ीद लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म ने मेरी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। नाज़रीन, ये भी ख्याल रहे कि आसम सलीम बाजवा चीन पाक इक़्तिसादी राहदारी यानी CPAC के चेयरमैन होने के साथ साथ मुआवने खसूसी के इजाफी ओहदे पर भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। ताहम हाल ही में इनके ख़ानदान के असासों से मुतल्लक सामने आने वाले इल्ज़ामात के बाद इन्होंने सितंबर के अवाइल में मुआवने खसूसी का ओहदा छोड़ने का फैसला किया था। सितंबर के अवाइल में आसम सलीम बाजवा ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को भिजवा दिया था। ताहम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया था और कहा था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा साहब की जानिब से जो सबूत और वज़ाहत पेश की गई है वो इससे मुतमिन है और वज़ीर-ए-आज़म ने इन्हें बतौर मुआवने खसूसी काम जारी रखने की हदायत जारी की थी। इस कबल नाज़रीन, आसम सलीम बाजवा साहब ने अपने ऊपर लगाए जाने वाले इन इल्ज़ामात की तरदीद की थी और मज़कूरा खबर से मुतल्लक 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली बयानिया जारी किया था। इन्होंने ये कहा था कि आमन नूरानी ने 27 अगस्त 2020 को नामालूम वेबसाइट पर मेरे बारे में खबर शाया की, जिसे गलत और झूठी करार देते हुए मुस्तरद करता हूँ। इन्होंने मज़ीद कहा था कि खबर में इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने 22 जून 2020 को बतौर मुआवने खसूसी अपने गलत असासे ज़ाहिर किए और मैंने अपनी अहलिया की बैरून मुल्क सरमायाकारी ज़ाहिर नहीं की। मेरे भाइयों ने अमेरिका में कारोबार किए जिनमें इनकी तरक्की का ताल्लुक पाक आर्मी में मेरी तरक्की से है, जबकि मेरे भाइयों और बच्चों की मलकियत में मौजूद मुख्तलिफ कंपनियाँ, कारोबार और जायदादें ज़ाहिर की गई हैं और इनकी मलकियत और मालियत से मुतल्लक बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। इन्होंने नाज़रीन मज़ीद कहा कि 22 जून 2020 को अहलिया के असास से अपने डिक्लेरेशन में छुपाने का इल्ज़ाम बुनियादी तौर पर गलत है, क्योंकि उस वक़्त मेरी अहलिया बैरून मुल्क किसी कारोबार में सरमायाकार या शेयर होल्डर नहीं रही थी। इन्होंने मज़ीद कहा था कि मेरी बीवी ने 1 जून 2020 को बैरून मुल्क की तमाम कंपनियों से सरमाया निकाल लिया था और अमेरिका के सरकारी दस्तावेज़ात में इसका रिकॉर्ड मौजूद है। इन्होंने मज़ीद कहा था कि हकीकत देखी जाए तो मालूम होता है कि मुझ पर इल्ज़ामात मेरी साख को नुकसान पहुँचाने के लिए लगाए गए। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा साहब ने निजी TV चैनल के प्रोग्राम में अपना ओहदा छोड़ने का ऐलान किया था और ताहम इन्होंने इस हवाले से ये कहा था कि वो चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी यानी CPAC अथॉरिटी के सरबराह के तौर पर काम करते रहेंगे। आसम सलीम बाजवा साहब ने इस बार ये वज़ाहत नहीं की कि क्या उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को वफाकी काबीना से मुस्ताफ़ी होने से मुतल्लक दोबारा दरख्वास्त दी थी या फिर वज़ीर-ए-आज़म ने इनकी पहली दरख्वास्त पर ही अज़-से-नो गौर किया है। नाज़रीन, ये भी याद रहे कि सहाफ़ी आमन नूरानी की खबर सामने आने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ
मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरद उल्लाह बाबर समेत मुख्तलिफ जो शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, इनकी जानब से मुतालबा ये सामने आया था कि आसिम सलीम बाजवा और इमरान खान की जानब से इस हवाले से जवाब दिया जाना चाहिए। हाल ही में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों के इजलास और फिर बाद में अपनी पार्टी के इजलास में लंदन से वीडियो लिंक के जरिए भी खिताब करते हुए इन्होंने बारहा आसिम सलीम बाजवा और स्पेशली आर्मी को टारगेट किया था और इस पर भी इन्होंने कहा था कि आसिम सलीम बाजवा के मामले पर नैब समेत अदालतों की खामोशी पर सख्त इन्होंने तनकीद की थी। इन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आसिम सलीम बाजवा के असासों पर एहतसाब का नारा लगाने वाली हुकूमत ने खामोशी इख्तियार कर लिया है, जबकि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जो हैं, इनकी तरफ से भी आसिम सलीम बाजवा पर तनकीद के बाद सोशल मीडिया पर इनसे इनके असासों की रसीदें देने जैसे मुतालबात के ट्रेंड भी सामने आए। जुलाई में जारी किए गए असासा जात की फहरिस्त में आसिम सलीम बाजवा ने अपनी अहलिया के नाम पर खानदानी कारोबार में सिर्फ 31 लाख रुपए की सरमायाकारी जाहिर की और इस हलफनामे के आखिर में तस्दीक की कि मेरे और मेरी बीवी की असासा जात जो है इनकी फहरिस्त में ना सिर्फ मुकम्मल और दुरुस्त है बल्कि मैंने कोई चीज़ इनसे नहीं छुपाई। आसिम सलीम बाजवा ने नाज़रीन इसके साथ ही मजीद ये भी कहा कि 2002 से लेकर 1 जून 2020 तक यानी 18 साल के अरसे में इनकी एहलिया ने अमेरिका में इनके भाइयों के कारोबार में कुल $19,492 की सरमायाकारी की है। यह सरमायाकारी आसिम सलीम बाजवा की बचत करदा रकम से की गई और उन सब का हिसाब मौजूद है और इस सरमायाकारी में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कायदो ज़वाबित की एक मरतबा भी खिलाफ वर्जी नहीं की गई। साबिक फौजी जनरल ने अपने बयान में कहा है कि सहाफ़ी आमन नूरानी की खबर में इल्ज़ाम आयद किया गया कि बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट दर हकीकत बाजको से मुंसलिक तमाम कारोबारों की सरपरस्त कंपनी है। इन्होंने मजीद ये कहा कि यह हकीकत से परे है क्योंकि बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट किसी कंपनी की सरपरस्त नहीं बल्कि सिर्फ एक मैनेजमेंट कंपनी है जो बाजको से मुंसलिक तमाम कारोबार को फीस के बदले मैनेजमेंट की खिदमात फराहम करती हैं। इन्होंने इस हवाले से मजीद ये भी कहा कि खबर लिखने वाले ने झूठा दावा किया है कि बाजको 99 कंपनियों की मालिक है जबकि फहरिस्त में कई कंपनियों को मुतअद्दिद बार गिना गया है। इन्होंने ये भी कहा था कि उस वक्त अमेरिका में 27 और मुत्तहिदा अरब अमीरात में 2 फाल कंपनियां हैं। तो नाज़रीन ये तो थी आसिम सलीम बाजवा के हवाले से सच्चाई, मगर अब तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो भी देखने की ज़रूरत है। शरीफ खानदान पर पनामा लीक्स में अल अजीज़िया और एवन फील्ड की मलकियत के हवाले से इल्ज़ामात लगाए गए जिन्हें सिरे से कबूल ही नहीं किया गया। अव्वल तो इस प्रॉपर्टी की मलकियत से ही इनकार कर दिया, मगर किस्मत की जो देवी है वो देखिए कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज उसी मलकियत में रह रहे हैं। नाज़रीन पनामा लीक्स में हसन नवाज शरीफ, हुसैन नवाज शरीफ और मरियम बीबी पर भी इल्ज़ामात लगाए गए जिन्हें मरियम नवाज ने भी मुस्तरद कर दिया और फिर कैलबरी फॉन्ट की बात चलने के लिए जिसमें मरियम नवाज भी झूठी साबित हुई और सिर्फ एक ही गर्दान बोलती रही कि सब कुछ इंतकामी तौर पर किया जा रहा है। नवाज शरीफ आज तक गुनाह करके भी खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए लोगों को सड़कों पर लाना चाहते हैं। सियासी तजियाकार जो हैं इन्होंने इस हवाले से ये कहा है कि अगर नवाज शरीफ अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात के फ़ौरन बाद वज़ारत उज़्मा से अलग हो जाते और तहकीकात का मुतालबा करते तो इनके सियासी कद काट में इजाफा होता और मुस्लिम लीग नून भी मजबूत होती, मगर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से भागने में ही आफियत समझी, मगर ये नहीं माने कि मैंने मुल्क कौम का पैसा चोरी किया। नाज़रीन बात इस्तीफे की हो रही थी। हमारा मशवरा है कि मियाँ नवाज शरीफ एहतजाजी तरीक को ख़त्म करके अदालतों और कानून के फैसलों की पाबंदी करें और वतन वापस आकर अपने खिलाफ केसेस का सामना करें। अगर इनमें सुरखरू हो जाते हैं तो वो फिर एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, लेकिन लंदन में बैठकर मैं बेगुनाह हूँ या का नारा जो है या इस तरह फिर आप बाद में कहें कि मुझे क्यों निकाला, और इसके साथ ही इनकी जो हुब्बल वतनी है और आला ज़रफ़ी है वो भी वाज़िया नहीं होगी क्योंकि इससे अवाम को ऑलरेडी पता चल चुका है। और इसके साथ ही नाज़रीन एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब आपने उस दिन तकरीर में कहा था कि आसिम सलीम बाजवा जो है वो उन्होंने खामोशी इख्तियार की, अपने असासा जात पे बिल्कुल वो चुप हैं क्योंकि वो उनके आप कह लें कि बदन पे दाग है। लेकिन अब जबकि इन्होंने आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए वो अपने ओहदे से ही दस्तबरदार हो चुके हैं तो अब आप थोड़ी सी शर्म करें और आप जो रसीदें आपने छुपाई हुई हैं वो रसीदें सामने रखें ताकि आवाम को पता चले कि आपने कहाँ से और किस किस जगह से आप पंजाबी का लफ्ज़ है ठगी लगाई है। लेकिन कभी भी ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। ज़ाहिर बात है इनको अच्छी तरह से इल्म है कि इन्होंने किस कदर और कैसे कैसे आवाम को लूटा है। तो नाज़रीन इस पर आपकी क्या राय, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान साकिब गोंदो को दीजिए इजाज़त, फिर से किसी नई अपडेट के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।